बाघमारा अंचल के जमुआटाड़ पंचायत स्थित खमार गोड़ा में भू माफियाओं ने डीएमएफटी फंड से बने पुल पर कर दिया अवैध रूप से बाउंड्री वॉल का निर्माण। ग्रामीणों का रास्ता को कर दिया बंद। विद्यालय कॉलेज जाने वाले छात्र छात्राओं को मरीजों को 10 किलोमीटर का दूरी तय करके पहुंचना पड़ रहा है कतरास। बाघमारा अंचल के खमार गोड़ा में अवैध जमीन कारोबारियों के द्वारा डीएमएफटी फंड से बने 3 करोड़ 3 लाख रुपए के लागत से बने पुल के बीचों बीच बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य कर मुख्य मार्ग को बंद कर दिया गया है। पुल के बीचों बीच बाउंड्री वॉल का निर्माण कर दिए जाने से गांव वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह पुल खमारगोड़ा जमुआटाड़ को नेशनल हाईवे 32 से जोड़ता था, जो कतरास मार्केट, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज जाने का मुख्य मार्ग था। बताते चले कि अवैध जमीन कारोबारियों के द्वारा बाघमारा अंचल के जमुआटाड़ पंचायत स्थित खमारगोड़ा कतरी नदी के ऊपर अवैध रूप से सरकार से बिना परमिशन लिए हुए पुल का निर्माण कर दिया गया था। यह मामला सन 2020-21 का है, जब यह खबर अखबारों में छपी। उसके बाद तत्कालीन बाघमारा अंचलाधिकारी के सिंह के द्वारा उपरोक्त जगह का निरीक्षण किया गया, जिसके बाद वहां तत्कालीन सीओ के सिंह के द्वारा सरकारी जमीन होने का बोर्ड भी लगा दिया गया था। लेकिन जमीन कारोबारियों का हिमाकत तो देखिए, उपरोक्त जगह से सरकारी बोर्ड को गायब कर दिया है। इसके अलावा दर्जनों हरे भरे पेड़ को भी काट कर गिरा दिया गया है और डीएमएफटी फंड से बने पुल के पास अवैध रूप से बाउंड्री वॉल का निर्माण करके रास्ता को बंद कर दिया गया है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से सरकारी पुल के ऊपर बाउंड्री वॉल कर दिया गया है, जो एक बड़ा मामला है। बताते चले कि डीएमएफटी फंड का अध्यक्ष धनबाद में जिले में उपायुक्त होते हैं और डीएमएफटी फंड की बैठक में अनुशंसा के बाद ही कोई योजना लागू होती है। लेकिन अवैध जमीन कारोबारी को न तो धनबाद जिला प्रशासन का डर है और न ही धनबाद उपायुक्त का डर है, तभी तो डीएमएफटी फंड से बने पुल पर अवैध कब्जा जमा लिया है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से जमुआटाड़ खमारगोड़ा के लोग उपरोक्त पुल को पार करके नेशनल हाईवे 32 पर पहुंचते, लेकिन अब रास्ता बंद है। वहीं मामले को लेकर जमुआटाड़ के मुखिया निरंजन गोप ने बताया कि इस तरह की घटना से साफ जाहिर होता है कि जमीन कारोबारियों का मनोबल 7वें आसमान पर है। गांव के भोले भाले लोगों को बरगलाकर औने पौने भाव में जमीन लेकर जमीन माफियाओं के द्वारा आपसी रंजिश के कारण वहां बाउंड्री वॉल कर दिया गया है, ताकि गांव वाले मजबूर होकर अपने जमीन को कौड़ी के दाम में बेच दे। मुखिया निरंजन गोप ने बताया कि मैं उपरोक्त मामले को लेकर धनबाद उपायुक्त एवं बाघमारा अंचलाधिकारी को पत्र लिखकर उपरोक्त जमीन का सीमांकन करवाने के लिए कहूंगा, ताकि पता चल सके कि 13.5 एकड़ सरकारी जमीन कहां तक है। वहां एक सरकारी बोर्ड भी था जो तत्कालीन सीओ के सिंह के द्वारा लगाया गया था, मगर भूमाफियाओं के द्वारा उस बोर्ड को भी उखाड़ कर फेंक दिया गया है। मुखिया ने बताया कि जमीन कारोबारी पैसे के पावर से सरकारी कर्मचारियों को अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं। मुखिया जी, जमुआटाड़ आपके पंचायत में खमारगोड़ा नाम का जगह है, जहां 2019, 20 और 21 के तहत कुछ जमीन कारोबारियों के द्वारा सरकारी नदी पर, कतरी नदी के ऊपर पुल बना दिया गया था। अवैध तरीका से जमीन खरीद फरोख्त किया जा रहा था, जिसका खबर हम लोगों ने छापा था। उसके बाद वहां उस पुल को तोड़ा गया। वहां सरकारी बोर्ड भी सीओ के द्वारा आकर लगाया गया कि यह जमीन गैराबाद है, सरकारी जमीन है, इसकी खरीद फरोख्त ना करें। लेकिन वर्तमान समय में उसके बाद अनुशंसा करके आपके द्वारा वहाँ 3 करोड़ 33 लाख रुपए के लागत से पुल का निर्माण भी किया गया, जो नेशनल हाईवे 32 से लेकर जमुआटाड़ को गाँव को जोड़ता था। आज वहाँ देखने को मिल रहा है कि उस पुल के बगल वाले रास्ते में, मतलब एकदम बिल्कुल सामने ही वहाँ बाउंड्री वॉल किसी के द्वारा कर दिया गया है और रास्ता को बंद कर दिया गया है। और वहाँ से जो सरकारी जमीन का बोर्ड था वो भी गायब हो गया। तो इसमें क्या कहना चाहिएगा आप? इससे साफ मतलब जो है मतलब जाहिर होता है कि जमीन कारोबारियों का कितना मनोबल बढ़ा हुआ है। वहाँ गांव के भोले भाले लोगों से कौड़ी के भाव में ज़मीन लेके उसको प्रलोभन दे के कि आपके यहाँ से जो है ज़मीन को मतलब यहाँ से आपको रास्ता निकाल दिया जाएगा, ताकि आपका यहाँ पे आने जाने के लिए आपका जो हर तरह का सुविधा आपको मिलेगा। जो 10 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है वो 3 किलोमीटर में आपको कतरा से आने में सुविधा होगी। तो इस तरह का प्रलोभन दे के उससे ज़मीन को कौड़ी के भाव में ले लिया। और आज क्या कर रहे हैं जमीन कारोबारी, वहाँ पे मतलब वहाँ 4-5 कारोबारी है, आपसी रंजिश में, आपसी मतलब स्वाद के लिए
निजी स्वार्थ के लिए वहाँ पे क्या किया कि जमीन को मतलब बाउंड्री वाल किया है, ताकि मतलब वो मजबूर होके वो जमीन कोड़े के भाव में अपना जमीन कारोबार को दिया जा सके। और यही मंशा के साथ उन्होंने बाउंड्री वाल दिया है। और हम चाहते हैं कि प्रशासन को कि इसका जो है कि वहाँ पे जो हम लोग के द्वारा सरकारी बोर्ड लगाया गया था, तो उसका एक मतलब नापी करवा के और उसका सीमांकन किया जाए कि कहाँ तक जो है कि 13.5 एकड़ ज़मीन कहाँ तक सरकारी है, ताकि हम उसकी रक्षा कर पाएँ। ऐसे जब भी हम लोग जाते हैं तो सरकार जमीन कारोबारी का मतलब पैसे का पावर के तहत वो अधिकारी को सोचे कि अपनी मुट्ठी में रखे, प्रशासन को अपनी मुट्ठी में रखे, और इस तरह से वो अपने बाहुबली का काम करते हैं और काम के भोले भाले लोगों को डराने के काम करते हैं। डीएमएफटी फंड से जहाँ तक मेरे को मालूम है कि वो पुल बना था, और डीएमएफटी फंड का अध्यक्ष होते हैं जिला में उपायुक्त। तो ये संज्ञान, ये मामला का संज्ञान उपायुक्त तक पहुँचा या नहीं पहुँचा है? क्योंकि बहुत बड़ी बात है, एक सरकारी पुल बना है, 3 करोड़ 33 लाख रुपया खर्चा हुआ डीएमएफटी फंड से, और उस पुल को बंद कर दिया गया। मात्र 3 फीट का रास्ता आने जाने के लिए दिया गया है। अगर इमरजेंसी में एम्बुलेंस लेकर गांव जाना पड़े, कोई बीमार पड़ जाए, कोई महिला का अगर कुछ दिक्कत हो जाए तो लोग नहीं जा पाएंगे। तो इस संबंध में आप क्या करना चाहिएगा? नीचे ही मतलब इस पर एक बड़ा कार्रवाई होना चाहिए, और जो भी जमीन कारोबारी जिसके द्वारा भी ये कदम उठाया गया है, बड़ा ही मतलब चिंताजनक विषय है, बड़ा दुर्भाग्य है। और ऐसे मन बढ़े हुए कारोबारियों पर मतलब कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए प्रशासन के द्वारा। उपायुक्त को ये मामला आप संज्ञान में देंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं देंगे। मतलब ये जहाँ ग्रामीण का मामला है तो उपायुक्त हो, अंचल अधिकारी हो, सबको एक मतलब आवेदन मतलब दिया जाएगा, और उसके बाद देखेंगे कि उनके द्वारा क्या कार्रवाई किया जा रहा है, क्या पहल किया जा रहा है। बाद अगर उनके द्वारा कोई पहल नहीं होता तो हम लोग बात होकर मतलब वहाँ पे ग्रामीणों के साथ धरना प्रदर्शन भी करेंगे। के सिंह हुआ करते थे उस समय, यहाँ पर सीओ थे, अंचलाधिकारी थे, उन्हीं के द्वारा आपके प्रयास से वहाँ सरकारी जमीन पर सरकारी बोर्ड लगाया गया था। भूमाफियाओं का हिमाकत देखिए, उस बोर्ड को भी गायब कर दिया गया है। वो बोर्ड तो हम लोग देखे थे कि मतलब बोर्ड लगभग 2-3 साल वहाँ पे था, उसके बाद अभी अचानक देखे कि वो गायब है। तो कहीं न कहीं इससे साफ जाहिर होता है कि इन लोग का जो है मन बढ़ा हुआ है, और इस तरह का हरकत करने वाले पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? निरंजन गोप, मुखिया ग्राम पंचायत डुमोटा। वहीं मुखिया निरंजन गोप ने बताया कि सरकार द्वारा निर्मित पुल से सटाकर बाउंड्री वॉल बनाना गलत बात है। सरकारी रास्ता को बंद करना एक अपराध है, जबकि सरकारी नियमानुसार किसी भी गांव के रास्ते पर कोई रोक नहीं लगा सकता है। यह जांच का विषय है। मैं उपरोक्त मामले को लेकर धनबाद उपायुक्त समेत अंचलाधिकारी एवं तमाम सरकारी महकमा को पत्र लिखकर अवगत कराऊंगा और अवैध रूप से कब्जा किए जमीन को मुक्त कराकर पुल पर आवागमन चालू करवाऊंगा। V7 न्यूज भारत के लिए बागमारा से विनोद राज की रिपोर्ट।